हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई हमें यहाँ पर लेनी है। 13 इंच लेंथ में इसकी तैयार रख रही हूँ, तो 14 इंच पे मैंने एक मार्किंग की है। ऊपर से हमें शोल्डर का नाप लेना है, तो डिज़ाइन के हिसाब से शोल्डर थोड़े बढ़ा कर लिए हैं मैंने। शोल्डर और आर्म होल मैंने 6 इंच पे मार्क किया है इस तरह से। ये देखिए 6 इंच पे हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है शोल्डर और आर्म होल के लिए। इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बनाने के बाद कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब देखिए आर्म होल का शेप हम इस तरह से बना लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर देनी है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से बैक पार्ट को मैंने अस्तर पे कटिंग कर लिया है। अब लेंगे गले का मेजरमेंट, तो गले की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3 इंच की। 3 इंच पे हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है इस तरह से, और गले की जो लंबाई है वो ले रही हूँ मैं 11 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है और इस तरह से देखिए डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा गोल शेप दे देना है, या फिर इतना हिस्सा आप सीधा भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जैसा डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसी तरीके से इसे कट करके निकाल लेना है। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो देखिए मैंने मैन फैब्रिक पर भी इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है, तो इस तरह से पेपर पेस्टिंग को मार्क कर लेंगे। बाहर की तरफ से पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है, और पेस्टिंग को मैं यहाँ पर अस्तर के ऊपर ही अटैच कर रही हूँ। तो दोनों तरफ से पिन लगाकर हमें इसे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, या फिर सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद देखिए एक सिलाई हमें बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेने के बाद हमें बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट करके निकाल देना है। अब देखिए हमें यहाँ पर बेल्ट तैयार करना है। इसके अंदर लगाने के लिए बेल्ट की जगह आप डोरी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो देखिए मैंने बेल्ट को कट कर लिया है और इस तरह से इसे बेल्ट का शेप देते हुए सिल लेना है। अब हम इसे सिलाई लगाने के बाद पलट करके सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को पलट करके सीधा कर लेना है और इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं। कैंची के नोक से या फिर कोई भी नुकीली चीज़ से आप इसके दोनों तरफ के कॉर्नर अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लें, हल्का हल्का प्रेस करके। एक बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है, ऐसे ही हमें दूसरा बेल्ट भी तैयार कर लेना है।
दोनों बेल्ट रेडी करने के बाद एक के ऊपर एक रख कर चेक कर लेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा रहा तो आप इसे कट कर दीजिएगा। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करना है और इसके अंदर ही रखना है हमें बेल्ट को। तो देखिए अस्तर के कपड़े को इस तरफ कर देंगे और जहाँ पर हमें बेल्ट को अटैच करना है वहाँ पर बेल्ट को अंदर रख लेंगे ताकि ये इनविजिबल ही अटैच हो जाए कपड़े के साथ में। इस तरफ से भी हमें बेल्ट को रख लेना है और आपको पिन लगानी है। दोनों तरफ मैंने अच्छे से पिन लगा दी है। अब गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। गले के शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए बीच में जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। और पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो ये कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। नेक पे कट लगा लेने के बाद अब इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो मैंने इसे पलट करके सीधा कर लिया है। अब गले पे हमें एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है ऊपर से। नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए नेक के ऊपर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ पर। एक सिलाई हमें बाहर की तरफ से लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है ताकि इसके अंदर सल और क्रीज बिल्कुल भी ना आए। इस तरह से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कटिंग करके निकाल दिया है। अब हमें सेंटर से करना है कपड़े को फोल्ड और यहाँ पर प्लेट्स अटैच करनी है। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे। 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करेंगे दोनों ही तरफ और लगानी है नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर पट्टी को अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब देखिए गले पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेन लेस अटैच कर रही हूँ। डिज़ाइन शेप जो गले का बना हुआ है शेप के हिसाब से हमें लेस को इस तरह से घुमाते जाना है और यहाँ पर अटैच करते जाना है इस तरह से। यहाँ पर हम एक प्लेट्स बना देंगे ताकि लेस का शेप बराबर दिखे। यहाँ पर भी लेस को अटैच कर देना है। अब लेस के दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से।
और ये जो हमने बेल्ट यहाँ पर अटैच किया है, पहनने के बाद आप इसे बांध सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। इसी के साथ आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन बन कर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।